सोचिए, दुनिया की एक सबसे जरूरी तेल की धमनी हॉर्मुज की खाड़ी पूरी तरह से बंद हो गई है। ये एक ग्लोबल लॉकडाउन की तरह है। इस विश्लेषण में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये संकट आखिर पैदा कैसे हुआ और इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर क्या पड़ रहा है। ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं है, बल्कि ये आज की हकीकत है और इसके झटके पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। होर्मुज की खाड़ी में जो कुछ हो रहा है, उसका असर जल्दी पेट्रोल पंप से लेकर हमारे घरों के बजट तक हर जगह दिखने वाला है। जवाब है जीरो, एक भी नहीं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक जब से ये नाकाबंदी हुई है, ईरान से तेल का एक भी टैंकर बाहर नहीं जा सका है। ये एक तरह से पूरी आर्थिक घेराबंदी है। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? जो हॉर्मुज की खाड़ी हमेशा जहाज़ों से खचाखच भरी रहती थी, वो आज वीरान क्यों पड़ी है? चलिए समझते हैं कि दुनिया की ये सबसे ज़रूरी तेल धमनी कैसे ठप पड़ गई। इस संकट का पैमाना वाकई चौंकाने वाला है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। पहले जहां इस रास्ते से हर दिन, जी हां हर दिन 150 से ज्यादा जहाज गुजरते थे, वहीं अब पूरे मार्च महीने में मुश्किल से 150 जहाज निकल पाए हैं। ये सिर्फ ट्रैफिक में गिरावट नहीं है, यह एक तरह से एक आर्थिक धमनी का पूरी तरह से रुक जाना है। इस संकट के केंद्र में दो पुराने दुश्मन आमने सामने हैं, अमेरिका और ईरान। उनकी चालों ने इसे एक ऐसे भू राजनीतिक शतरंज के खेल में बदल दिया है जिसके नतीजों पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। देखिए, ये संकट कोई रातों रात पैदा नहीं हुआ। इसकी शुरुआत ईरान की एक सोची समझी चाल से हुई, जिसमें अमेरिकी डॉलर को दरकिनार करने के लिए एक टोल बूथ बनाया गया। चीन ने इस मौके का फायदा उठाया और ईरान का लगभग सारा तेल खरीदना शुरू कर दिया। बस इसी बात ने अमेरिका को जवाबी कार्रवाई के लिए उकसाया और नतीजा आज की ये पूरी नाकाबंदी है। और अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस नाकाबंदी को लागू करने के लिए विमान वाहक पोत, 10,000 सैनिक और दर्जनों युद्धपोत तैनात किए गए हैं। ये एक साफ संदेश है कि अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं है। और इसी से ये गतिरोध पैदा हो गया है। एक तरफ ईरान की धमकी है, हमारा टोल चुकाओ वरना कोई जहाज नहीं गुजरेगा। तो दूसरी तरफ अमेरिका का जवाब है, अगर तुमने किसी को रोका तो हम तुम्हें रोक देंगे। नतीजा, हॉर्मुज की खाड़ी में व्यापार पूरी तरह से ठप है। चलिए अब देखते हैं कि ये सैन्य गतिरोध वैश्विक अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित कर रहा है, क्योंकि इसके जो असर हैं वो अब दुनिया भर में महसूस किए जा रहे हैं। इसका सबसे पहला और सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा। जानकारों का मानना है कि अगर ईरान और रूस से तेल की सप्लाई रुक जाती है, तो कीमतें जो आज करीब $100 प्रति बैरल हैं, वो बढ़कर $170 तक भी जा सकती हैं। इसका सीधा मतलब है दुनिया भर में महंगाई की एक नई और जबरदस्त लहर। IMF के ये अनुमान साफ दिखाते हैं कि इस संकट में किसे फायदा हो रहा है और किसे नुकसान। दिलचस्प बात यह है कि जहां दुनिया की ज्यादातर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं जैसे चीन, भारत और यूरोप, इन सब पर ब्रेक लगता दिख रहा है, वहीं अमेरिकी अर्थव्यवस्था के और मजबूत होने का अनुमान है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका खुद एक बड़ा तेल उत्पादक है और ऊंची कीमतों से उसे फायदा होगा। लेकिन ये सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है, इसके असली मानवीय परिणाम हैं। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि लाखों लोग गरीबी में धकेले जा सकते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को सैकड़ों अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। मतलब दांव अविश्वसनीय रूप से बहुत ऊंचे हैं। अमेरिका और ईरान के अलावा दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतें भी इस संकट को बहुत करीब से देख रही हैं और उनके अगले कदम भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इस क्षेत्र से तेल खरीदने वाले दो सबसे बड़े देश, चीन और भारत, इस संकट में बुरी तरह फंसे हुए हैं। चीन जहां सीधे तौर पर अमेरिका को चुनौती दे रहा है, वहीं भारत कूटनीतिक समाधान की तलाश में है। लेकिन हकीकत यह है कि दोनों की ऊर्जा आपूर्ति पर एक गंभीर खतरा मंडरा रहा है। और ईरान चुपचाप नहीं बैठा है। उन्होंने अपनी खुद की धमकियों के साथ जवाब दिया है, जिसमें उनके रेड बीज का उल्लेख है। ये छोटी लेकिन बहुत तेज मिसाइल नावों का एक झुंड होता है, जिन्हें बड़े जहाज़ों पर हमला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये एक साफ संकेत है कि अगर चीज़ें बिगड़ती हैं, तो वो भी जवाबी कार्रवाई करने को तैयार हैं। कूटनीतिक समाधान की कोई भी उम्मीद ईरान की इस मांग से और भी दूर हो जाती है। वे बातचीत शुरू करने से पहले ही नुकसान के हर्जाने के तौर पर $270 अरब की मांग कर रहे हैं। ये दिखाता है कि दोनों पक्ष किसी समाधान को खोजने से कितने दूर हैं।
तो अंत में हम इस एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं। एक तरफ अमेरिका की अधिकतम दबाव की रणनीति है और दूसरी तरफ ईरान का दृढ़ संकल्प। वैश्विक अर्थव्यवस्था दांव पर लगी है और पूरी दुनिया देख रही है कि इस खतरनाक खेल में पहले कौन पीछे हटेगा।